अनमोल वचन मंगल संदेश श्री सद्गुरु महाराज की जय। लोगों के बीच प्रतिष्ठित या प्रसिद्ध होने की इच्छा आध्यात्मिक साधना की सहायता नहीं अपितु विघ्न रूपा ही है। जो इससे बचता है वही ज्ञान विवेक हासिल करता है और वही ध्यानाभ्यास में भी तरक्की करता है। समाज के सामने अपने को बड़ा दिखाने का प्रयास मत करो कि हमसे बड़ा कोई नहीं है। समाज के सामने अपने को बड़ा दिखाने का प्रयास मत करो, क्योंकि जब कभी तुम दीन दशा को प्राप्त हो जाओगे तब तुम्हें बड़ा लज्जित होना पड़ेगा, होना पड़ेगा। कोई किसी को छोटा या बड़ा नहीं बनाता, अपने कर्म से ही कोई छोटा या बड़ा बनता है। बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध की तरह, कबीर मत में संत कबीर साहब की तरह और सिख धर्म में गुरु नानक देव की तरह के कोई यशस्वी आचार्य नहीं हो सके। उसी तरह चाहे कोई कितना भी हाथ पांव चलाएं, संत मत सत्संग में महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की तरह के अन्य कोई आचार्य नहीं हो सकते। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध की तरह और साक्षात सद्गुरु महाराज ही भगवान बुद्ध के रूप में अवतरित हुए थे। श्री सद्गुरु गुरु नानक देव जी के रूप में हमारे आराध्य देव संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज अवतरित हुए थे। बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध की तरह, कबीर मत में संत कबीर साहब की तरह और सिख धर्म में गुरु नानक देव की तरह के कोई यशस्वी आचार्य नहीं हो सके। उसी तरह चाहे कोई कितना भी हाथ पांव चलाए, संत मत सत्संग में महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की तरह के अन्य कोई आचार्य नहीं हो सकते, होंगे ही नहीं। श्री सद्गुरु नहीं हो सकते। नए नए अनेक आचार्य होते जाते रहेंगे, परंतु सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की कीर्ति सदा एक सी कायम रहेगी। बुद्धिमान शिष्य गुरु के ज्ञान का लोभी होता है। बुद्धिमान शिष्य जो है गुरु के ज्ञान का लोभी होता है, उनकी संपत्ति और गद्दी का नहीं। वह संपत्ति नहीं, विपत्ति है जो कुपथगामी बनाए, ईश्वर से विमुख कराए और हमारा सुख चैन छीन ले। आप अपनी धरोहर किसी के पास बहुत दिनों तक न रहने दें। बहुत दिन हो जाने पर उसमें उसकी आसक्ति हो जाएगी और वह फिर उसे वापस करना नहीं चाहेगा। जो गुरु से झूठ बोलता है उसका मन गुरु के मन से मिल नहीं पाता। ऐसे व्यक्ति को विवेक भी नहीं हो सकता। जिसको आपने जिस समय भेंट करने का वचन दिया है, उस समय जाकर अवश्य मिलिए, अन्यथा उसे आपकी प्रतीक्षा करने का मानसिक कष्ट उठाना पड़ जाएगा। किसी राहगीर को मार्ग दिखाने के लिए उसके साथ आपको भी कुछ दूर तक अवश्य चलना चाहिए, नहीं को घरे में बैठे रहे। श्री सद्गुरु सच्चे महापुरुषों की एक पहचान यह है कि वे नियम पालन के बड़े पक्के होते हैं। श्री सद्गुरु सच्चे महापुरुषों की एक पहचान यह है कि वे नियम पालन के बड़े पक्के होते हैं। वे प्रत्येक कार्य समय बांध कर और नियत समय पर ही करते हैं। गुरु के संग रहने वाले सेवक शिष्यों को सेवाशील, विनम्र, सत्यवादी, सहनशील और संतोषी होना चाहिए।
उन्हें जीव का चटोरा नहीं होना चाहिए। किन्नी की अस्थि भस्म उनके प्रेमियों के लिए पवित्र है। किन्नी की अस्थि भस्म उनके प्रेमियों के लिए पवित्र है, परंतु अन्य लोगों के लिए शमशान की अपवित्र राख है। किसी संस्था में रहने वालों को उस संस्था के नियमों का पालन करना चाहिए, अन्यथा उस संस्था में संबंध तोड़ लेना चाहिए। अन्यथा उस संस्था से संबंध तोड़ लेना चाहिए। चोरी, डकैती आदि अनैतिक कर्म करके लाई गई संपत्ति यदि गरीबों के बीच बांट दी जाए तो भी वह पुण्य कर्म नहीं होगा, क्योंकि वह पाप कर्म से उपजा हुआ है। माता पिता अपनी संतान की निंदा सुनना नहीं चाहते। जो निंदा सुनता है वह उनके लिए अप्रिय हो जाता है। धैर्य रखो, घबराओ नहीं, तुम्हारी भी इच्छा पूरी होगी। समय आने दो। यदि हम शांति चाहते हैं तो हमें दूसरों की उन्नति देखकर प्रसन्न होना चाहिए। दूसरों को प्यार, प्रेम और सम्मान देना चाहिए। उसे बड़ा समझदार और साधु प्रकृति का समझना चाहिए, जो क्रोधित होने पर भी न अनुचित वचन बोलता है और न अनुचित व्यवहार ही करता है। गोपनीय बात किसी से न कहें, क्योंकि इष्ट होने पर गोपनीय बात किसी से न कहें, क्योंकि रुष्ट होने पर वह आपको संकट में डाल सकता है। तुम अपनी बदहाली पर मत रोवो, तुमसे भी बदतर हालत में बहुत लोग जी रहे हैं। जो दूसरों की कामों की निंदा करता है, एक दिन वह भी निंदनीय कर्म करेगा। जो दूसरों के कार्यों की निंदा करता है, एक दिन वह भी निंदनीय कार्य करेगा। कोई उपयोगी विद्या यदि दुराचारी के भी पास हो, वह उसकी सेवा करके ग्रहण कर लेनी चाहिए, परंतु उसके दुराचरण को नहीं अपनाना चाहिए। जो किसी भी स्थिति में धर्म का परित्याग नहीं करता, ईश्वर सदैव उसके मददगार बने रहते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।